हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। मिड कैप को भी कवर करेंगे। निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे किस तरीके का हो सकता है डे। देखिए, जो एक्सपेक्टेड था कि गैप डाउन होगा वो ऐसा गैप डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट एकदम से रेंज बाउंड मोड में चला गया है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब कल ट्रम्प ने ट्वीट किया कि ऑल इज़ फाइन। चाइना चाइना के प्रेसिडेंट का ही जस्ट हैड अ बैड डे एंड वी डोंट वांट एनी बैड फॉर चाइना, नीदर डू दे वांट समथिंग बैड फॉर देमसेल्व्स, सो ऑल इज़ फाइन, समथिंग विल वर्क आउट। सो ऐसा लगा कि भाई इतना एक तुम मूड स्विंग तुम्हारा इतना ज़्यादा हो गया कि तुमने इतना बड़ा एक डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से रिपोर्टेडली 2000 क्रिप्टो ट्रेडर्स ने सुसाइड कमिट किया। ये जो न्यूज़ में आया मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ, आप वेरीफाई कर लेना। तो मतलब इतना मासिव लिक्विडेशन क्रिप्टो मार्केट में हुआ था, इतना मासिव कि जो लोग एकदम कम से कम लेवरेज में भी ट्रेड करते थे वो भी निकल गए होंगे। तो कई सारे लोगों का तो लॉस हुआ ही, पर 2000 ट्रेडर्स ने सुसाइड किया। आप सोचो, उन जस्ट बिकॉज कि ट्रम्प ने कुछ बोल दिया और उसके बाद कल वो बोल रहा है कि नहीं, ऑल इज़ फाइन एंड ऑल। इनफैक्ट सबसे एक जो मज़ेदार चीज़ जो मुझे एक न्यूज़ में देखा मैंने, ये भी आप वेरीफाई करना कि आप सोचो, ट्रम्प के इस अनाउंसमेंट के पहले ट्रम्प ने जब 100% टैरिफ लगाने वाला था और उसके बाद जो ये एक मासिव क्रैश आया यूएस मार्केट में बीटीसी में, उसके जस्ट 30 मिनट पहले, 30 मिनट्स पहले एक नया क्रिप्टो अकाउंट खोला गया था और वो एक अननोन कोई वेल था। एक नया क्रिप्टो अकाउंट खोला गया और मासिव शॉर्ट पोजीशंस उसमें क्रिएट किए गए। ठीक है, और जैसे ही ये जो डंप हुआ, जिसने ये अकाउंट खोला 30 मिनट्स पहले, उसने आप सोचो कितना प्रॉफिट कमाया होगा। उसने अपना प्रॉफिट कमाया $88 मिलियन। ठीक है, आप सोच लो, मतलब ये होता है 8.8 CR डॉलर्स। आप इसको कन्वर्ट करके देखो आईएनआर में तो एकदम गजब टाइप का अमाउंट बन के निकल के आएगा। तो ये डेफिनेटली ये कोई एक आम आदमी तो नहीं होगा, ये पूरा का पूरा एक इनसाइडर ट्रेडिंग का क्लियर कट एग्जाम्पल है कि। और ये जो ट्रम्प का जो मूड स्विंग्स है कहीं ना कहीं, और सब कोई जानता है कि सबको ये चीज़ का पहले भी देखा गया है कि ट्रम्प अपने अनाउंसमेंट से पहले कुछ ना कुछ, या उसका बेटा कोई पोजीशन बनाता है या इसकी वाइफ कुछ पोजीशन बनाती है, कुछ ना कुछ तो ये लोग करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो उसने ऐसा एक बड़ा सा कुछ न्यूज़ डाला और सोचो उसके 30 मिनट्स पहले किसी ने अकाउंट ओपन किया, मासिव शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया और $88 मिलियन प्रॉफिट कमा के निकल गया। और इसकी वजह से जो बाकी जो 2000 जाने गई वो तो गई। अभी तक ये पता नहीं चला कि ये कौन है क्या नहीं है। और आप सोचो कि मतलब क्या ही ज़माना आ गया है कि इस लेवल पर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। आप देखना, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूनिक लगी है या अच्छी लगी, तो ज़रूर से आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और आप अपना कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है। फ़िलहाल जिस तरीके का मतलब सिचुएशन यूएस मार्केट में था, क्रिप्टो में था, वैसा बड़ा सिचुएशन तो इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ, हमारा मार्केट भी उनके ही मार्केट को फॉलो करता है। ये बात सच है क्योंकि वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। कल के लिए अगर आप देखोगे, वैसे तो आज मैंने आपको अपडेट्स दिए थे, लेकिन एक रेंज बाउंड मार्केट में आप क्या ही ट्रेड करोगे, वही पॉइंट हो जाती है। लेकिन ये है कि निफ्टी जो है इस रेंज के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है ये ठीक ठाक है, मतलब 25,222 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है ठीक ठाक है। मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। कल के दिन अगर ये ब्रेकडाउन देता है आपका 25,200 के नीचे, तो ये नेगेटिव रहेगा। 25,200 के नीचे अगर निफ्टी कल आपको सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है बिलो 25,200, तो 25,120 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट्स। ओके, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 80 पॉइंट के लिए वेट करो, स्पेशली इन द डे ऑफ एक्सपायरी जहाँ पे प्रीमियम डीके काफ़ी जो है फास्ट होता है। तो आप यहाँ पे 30 टू 50 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो और आपका बनेगा 15 से 25 पॉइंट। ठीक है, अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो तो। अगर 25,200 के नीचे निकलता है तो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, तो मैं देखूंगी कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो।
ओके, तो एटीएम का क्या होता है बेसिकली कि 0.5 का अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा होता है, विच इज़ अगर 1 पॉइंट मार्केट मूव करेगा तो आपको 0.5 प्रॉफिट होगा, तो यानी कि 10 पॉइंट मूव करेगा तो आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर 25 200 के नीचे अगर ये 25 120 आ जाता है तो 80 पॉइंट बनता है, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत थीटा डीके भी होगा, थोड़ा टाइम का भी फैक्टर है, बहुत टाइम लग गया तो अलग बात है। तो मान के चलो आप 30-35 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो सकता है एटीएम में, ठीक है। आउट ऑफ द मनी आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ये एक स्ट्रिक्ट नो नो है, ओके। अपसाइड पे आपको क्या चीज़ फोकस करनी है, अपसाइड पे आज का जो इमीडिएट आपका ये वाला जो लेवल है ना, ये एक लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव स्टांस लेकर चल सकते हो छोटा मोटा। अभी ना पॉजिटिव ट्रेड में बहुत बड़े आप ट्रेड मत लो। 25,280 के ऊपर अगर निकलता है तो आप 320 तक बुक कर लेना अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, 40 पॉइंट तो हो ही गया, 40-50 पॉइंट का लेवल तो हो ही गया। तो 25,280 के ऊपर आप 320 एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आप फ्रेश मूवमेंट के लिए तब वेट करना कि ये 320 के यहाँ पे आपने अपना कॉल साइड का जो ट्रेड है वो बुक कर लिया, अब आप साइड होके बैठ गए हो, ठीक है। कल क्योंकि एक्सपायरी है तो टाइम पास करेगा तो आपका बना बनाया प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। 320 पे आया, आप बुक करके निकल गए, अब आप वेट कर रहे हो। अब आप देखोगे क्या हो रहा है, 325 के ऊपर अगर ये ब्रेक कर देता है, फिर से फ्रेशली ब्रेक, 15 मिनट की कैंडल हम फॉलो करते हैं, 15 मिनट की कैंडल 325 के ऊपर अगर ब्रेक करती है तब आप 380 के लिए ट्रेड लोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, कोई भी एक ट्रेड लेके बैठे नहीं रहना है। तो 380 का आपका टारगेट रहेगा फाइनल। अब 380 25,380 एक मासिव रिजेक्शन जोन है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन, रेजिस्टेंस आप इसको बोलो। और यहाँ पर अगर आता है निफ्टी 380 के आसपास में तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट फिर से गिर सकता है। तो 380 के आसपास में आपको कोई भी तरीके का अपना लॉन्ग पोजीशन जो है एग्जिट कर जाना चाहिए, साइड होके बैठ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि 380 से रिजेक्शन ले रहा है नहीं ले रहा है, फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करो, ठीक है। पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 25,200 आप मान के चलो डाउन साइड पे, एंड 25,280 आप मान के चलो अप साइड पे। इसके बाहर आपको जो है अपना जो प्लान है ट्रेड है वो आप प्लान कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट 200 पे ले जाती हूँ इसको, ठीक है। 200 भी क्या, आप यहाँ पर हाँ 200 ही मान के चलो, तो 200, ठीक है। ये आपके लेवल्स हो जाएंगे 120 25,020 ऐसे लेवल्स हैं, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, जहाँ से ये है आपका 56,480 का लेवल, यहाँ से मार्केट काफ़ी बढ़िया गिरा था, ओके। तो 56,480 एक ऐसा लेवल अभी के लिए भी है कि अगर इस लेवल के नीचे कल आ जाता है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 56,480 के नीचे हम यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएट बेसिस पर अगर हम देखें तो ये लेवल निकल के आ रहा है आपका 56,280 के आसपास में, ठीक है। ये वो एरिया आप देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई पॉइंट अगर टच हुआ हो तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी बार टच हुआ है तो 56,280 आपका एक मेजर लेवल बन जाएगा। 56,480 के नीचे 280 यानी 200 पॉइंट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया निफ्टी में आप 30 to 50 पॉइंट्स लेकर निकल सकते हो, वैसे ही आपको बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स लेकर निकल जाना चाहिए। कुछ सेट ऑफ रूल्स है, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे एज एन ऑप्शन बायर तो आपका लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा और आप एक डिसिप्लिन, आपका सेट ऑफ डिसिप्लिन रहेगा। जैसे कि एटीएम ही लेना है, आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है, ठीक है। अब किसी का कमेंट आया था, मैंने मुझे याद नहीं आ रहा है किनका था, पर वो बोल रहे थे कि फिर क्यों ऐसा होता है कि जी बिज़नेस वाले ओटीएम ही स्ट्राइक प्राइसेस देते हैं आउट ऑफ द मनी। क्योंकि भाई अदरवाइज़ देखेगा कौन ओटीएम। आप सोचो, एक चीज़ सोचो, इंडिया की जनता उस चीज़ों के पीछे ही भागती है जो चीज़ सस्ती है। यही रीज़न है जिस वजह से ऑप्शन बायर इतने ज़्यादा हैं। इवन दो ये डेटा कहता है कि 90% लोग पैसे गंवा रहे हैं, फिर भी ऑप्शन बायर लोग बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। ऑप्शन सेलर लोग नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि पूरा गेम है पैसे का, मनी का गेम है ना। लोगों को लगता ही है कि भाई हीरो ज़ीरो करेंगे हम, ठीक है।
तो आप जो ये न्यूज़ में देखते हो, मुझे नहीं पता कि किस वक़्त में वो कौन-सा ट्रेड देते हैं, मुझे आई डोंट फॉलो देम न्यूज़ को। लेकिन अगर वो मान लो डे एंड की तरफ दे रहे हैं ना, तो डे एंड की तरफ वो एक सट्टा की तरह इसको देते हैं कि हीरो ज़ीरो टाइप देते होंगे कि आउट ऑफ द मनी आपने 4, 5, ₹6 या ₹10 वाला ले लिया और वो चल गया तो चल गया, लॉस हुआ तो छोटा लॉस हुआ। तो उससे क्या होगा ना कि अगर किसी का छोटा लॉस हो रहा है ना, तो वो उतना भड़केगा नहीं चैनल्स पर कि भई आपने तो क्या ही दे दिया, आप क्या-क्या ट्रेड देते हो, कितना बड़ा-बड़ा लॉस हो गया। पर आप सोचो कि अगर कोई वो लोग एटीएम और इन द मनी जो कि जेन्युइनली ट्रेड करना चाहिए, वो अगर वो सब देने लगे और उसमें अगर स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो उनका मतलब वो हीरो ज़ीरो देंगे तो उसमें तो उनका लॉस पूरा है ना कि खत्म हो जाएगा प्रीमियम, तो वो आपका लॉस। लेकिन एटीएम में वो वैसा नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए उतना ईज़ी नहीं है बताना। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरा टीआरपी वाला गेम है भई कि वो सस्ता प्रीमियम्स वाला देंगे तभी उनके चैनल्स को लोग देखेंगे कि हाँ यार, यहाँ पे ना सस्ता वाला हमें मिल जाता है ट्रेड। क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता है कि कोई ट्रेड दे जो कि जिसका प्रीमियम 150 200 वाला हो, उन उसमें लोग घुसना नहीं चाहते। उसमें लगता है कि यार ये तो बहुत महँगे प्रीमियम का ट्रेड दे रहा है, जबकि उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी है सस्ता इज़ अच्छा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो वो टीआरपी का बस सीन है। चैनल को आपसे ज़्यादा मतलब नहीं है। चैनल को मतलब है कि उनके चैनल पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, उनका 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 जो न्यूज़ चैनल है उसपे कितनी टीआरपी आ रही है और टीआरपी का पूरा पूरा बेसिस है विज़िटर के हिसाब से। और विज़िटर तभी आएगा जब उसको लगेगा कि यहाँ पे सस्ते पैसे में हमारा काम बन सकता है। तो जो लोग बिल्कुल ऑप्शन का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते हैं, जो ट्रेडर हैं ही नहीं और जो सिर्फ़ न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड्स लेते हैं न्यूज़ देखकर, वो क्या सोचते हैं वो तो भई चाय वाला, ठेला वाला कोई भी वो ज़ी न्यूज़ देखेगा या कोई भी न्यूज़ चैनल देखेगा और उसमें देखेगा कि हाँ यार, ये तो ₹10 का काम दे ₹10 का दे रहा है, तो 775 का लॉट है, सात ₹750 लगेगा, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। वो वाला सीन है, वो सट्टेबाज़ी वाला माइंडसेट हो जाता है। तो इसीलिए वो लोग आउट ऑफ द मनी देते हैं। पर आपको क्या, अगर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड ट्रेडर हो, तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स पता ही होंगे। आप में से तो कई आप लोग तो जनरली सब बहुत टाइम से ट्रेड कर ही रहे हो, तो आपको तो पता ही है कि ओटीएम क्यों अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को पता है तो ज़रूर से कमेंट करके बताओ, मैंने तो अभी समझाया ही है। तो एटीएम आपको यूज़ करना है, ठीक है? एट द मनी, ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। ये सब सेट ऑफ रूल्स है जो आपको न्यूज़ चैनल में बिल्कुल ऑपोज़िट बताया जाएगा। ओवरनाइट कैरी नहीं करना है और आपको यहाँ पर 3250 पॉइंट्स इन निफ्टी, 82 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, 8200 पॉइंट्स इन सेंसेक्स, इतना लेके निकल जाना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम एक ही ट्रेड में बहुत लंबा प्रॉफ़िट बनाएँगे, वो सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। तो बैंक निफ्टी हो गया डाउन साइड पे, मैंने आपको बता दिया 480 के नीचे 280, 56,115, 56,020 हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड पे तो क्लियर कट रिजेक्शन इसको मिल रहा है 56,780 के ऊपर, 780 के आसपास है, 780, 770। इसके ऊपर जब निकल जाएगा तभी आपको कुछ अपसाइड देखने को मिलेगा। 780 के ऊपर आप 880, 890 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर निकला तो 57,000 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा और उसके ऊपर आपको एक्चुअल जो मेन रेजिस्टेंस है वो तो 57,100 के आसपास में है, ये आपको देख लो यहाँ पर, ठीक है? तो अगर ये अपसाइड पर आपको ट्रेड करना है तो 780 के ऊपर आप 880, 890, 57,000, 57,100 ऐसे लेवल्स को आप प्लान कर सकते हो। वीडियो को अगर आप एंड तक सुनोगे ना तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ़ लेवल्स के लिए आ रहे हो तो वो तो फिर 2 मिनट का काम है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बात ख़त्म करो। पर वीडियो हम लोग बनाते ही हैं, ये जो मैं 15 मिनट कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप वो सब नहीं सुनोगे ना तो आपको पता ही नहीं है कि लेवल को फिर यूज़ कैसे करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, ये पता ही नहीं रहेगा आपको। आप लेवल के हिसाब से आओगे, मार्केट जैसे ही 270 ब्रेक करेगा, आप ले लोगे शॉर्ट, जबकि हमारा कंडीशन ही है कि 15 मिनट पे क्लोज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है जब आप वीडियो को देखते हो, तो जनरली एक फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कभी भी कोई ज्ञान मिले ना, तो वो लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि आज के ज़माने में आपको जेनुइनली हेल्प करने वाले लोग बहुत कम हैं, तो अगर कोई जेनुइनली हेल्प कर रहा है, तो उनकी हेल्प को आप लो और उनको पूरा सुनो और फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट अगर आप अपना निकालते हो तो अच्छा ही होगा, आपका ही अच्छा होगा, ठीक है? सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ये 2 लेवल्स आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? 82,270 नीचे पे और इमीडिएट स्विंग हाई कहाँ है? यहाँ 82,440। इस रेंज में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के बाहर जिस साइड निकलेगा हम उस साइड का ट्रेड लेंगे। 440 अगर निकल गया तो 650 पे इसका नेक्स्ट लेवल है जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 270 अगर ब्रेक हो गया तो ये वाला जो रेंज है इस रेंज में आ जाएगा और इस रेंज का लोअर पॉइंट क्या था? 82,140 का,
ठीक है। तो 270 के नीचे 82,140, 82,090, 81,950। अपसाइड पे 440 ब्रेक हो रहा है तो 82,650, एंड अगर उसके भी ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 82,790 के आसपास, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुँचाने में मदद कीजिएगा। डाउन साइड पे ये मिड कैप का चार्ट है, ठीक है। मिड कैप का ना हम लोग 1 आवर खोलते हैं क्योंकि मिड कैप में ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं। तो जब भी आप इसमें ट्रेड करो ना तो बेटर रहेगा कि थोड़ा एक श्योरिटी के साथ हमें कोई ढंग का ट्रेड मिले तो ही हम वो प्लान करें, ठीक है। तो ये आपका मिड कैप है। मिड कैप में इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। ये आपका लेवल है 13,180 के ऊपर। 13,180 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ है और अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो क्या होगा, 13,180 के अंदर आ जाएगा वापस। तो 13,180 के नीचे से आप यहाँ पे वापस से एक ब्रेकआउट फेलियर इसको मान सकते हो और आप शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हो। मार्केट नेगेटिव हो सकता है। 13,180 के नीचे हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कहाँ तक के लेवल्स को कर सकते हैं, 13,140 एंड देन 13,085 ये लेवल्स, ठीक है। वहीं अगर ये फ्रेश कोई अपसाइड इसको करना है तो इसको ये लेवल के ऊपर निकलना चाहिए, 13,270 के ऊपर। 13,270 के ऊपर आपको मेजर मूवमेंट मिलेगा। हालांकि इफ़ यू वांट आप 13,210 के ऊपर से थोड़ा पॉजिटिव होना एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 13,210 एक लेवल ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस था। तो ये लेवल के ऊपर 13,210 के ऊपर आप 250 260 एक्सपेक्ट कर सकते हो। 260 250 एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर भी निकल गया तो 20-30 पॉइंट करके आप ट्रेल करो। मिड कैप थोड़ा महंगा ही पड़ता है तो आप इसमें कम पॉइंट्स में निकल जाओ, वही अच्छा रहेगा। 13,180 के नीचे 140 13,085 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ बात करते हैं फिन निफ्टी की। ओके, मैं ना पुराने सारे लेवल्स डिलीट कर देती हूँ। चलो, तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है और फिन निफ्टी पे हमें एक क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहा है। कहाँ पर, ये वाले एरिया पर। तो हम ये एरिया को फॉलो करेंगे। ये आपका है 26,930 के आसपास का लेवल। हम पुराना भी देख लेते हैं कि यहाँ पर पहले भी इसने कहीं पर रिजेक्शन लिया ही हुआ है। तो 26,930 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पर 27,013 एंड देन 27,050 ऐसे लेवल्स जो हैं हम अपसाइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 26,930 के ऊपर 27,000 27,013 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये वो एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम टाइम इसने जो है सपोर्ट लिया है। 26,825 का लेवल है। 820, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो ये एक क्रूशियल एरिया है 26,825। इसके नीचे नेगेटिव रहेगा फिन निफ्टी, और अगर 26,825 के नीचे है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26,740 एंड 26,660 के लेवल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स, 930 एंड 26,825। ये लेवल का आप ध्यान में रखना। कोई भी चेंजेस इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। एंड साथ में अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है इंडिया में लीगली तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एज वेल एज CoinDCX दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, आप अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर कर देना। आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको ट्रेडिंग फीस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा। साथ में सबसे जो बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा वो ये है कि आप मेरे क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। और क्रिप्टो ग्रुप जो है मेरा टेलीग्राम पे, वो प्राइवेट ग्रुप है, वो फ्री है, लेकिन वो उनके लिए है वो जो जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है CoinDCX एज वेल एज डेल्टा में। तो आप अपना अकाउंट ओपन करके मेरे को अपना यूज़र आईडी शेयर कर देना और आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप शेयर करती हूँ विथ एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आप मुझे यूज़र आईडी शेयर कर सकते हो @DM पायल पे, ठीक है, टेलीग्राम पे @DM PAYAL। ओके, यहाँ पर आप मुझे शेयर कर देना। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज मैं रात में लाइव आऊँगी, तो लाइव जुड़ जाइएगा 9 9 सवा 9 बजे के आसपास में। मिलते हैं रात में। बाय बाय।